नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो लाइव क्लास थी साथियों कक्षा 10 की जो अपन चला रहे थे, कुछ कारणवश 5-7 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। साथियों, आज से अपनी लाइव क्लास हमेशा रेगुलर रहेगी। जो नया सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ते रहें। और साथियों, मैंने अध्याय नंबर 5 पढ़ा दिया था। 6 नंबर के अपने अध्याय नंबर 6 था, उसके मैंने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। आज अपन 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं। आज से अपनी क्लास का टाइमिंग शाम को 7 बजे रहेगा। हमेशा 7 बजे क्लास होगी। 9 बजे की जगह पर टाइम थोड़ा सा सर्दियों की वजह से मैंने 7 बजे कर दिया है, तो 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो देखिए साथियों, इसमें क्या है कि अपने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे अपन पर्सनालिटी 6 के। 6 अध्याय नंबर 6 था, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और अपने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। अगला आज 14 नंबर क्वेश्चन है, वो अपने कर रहे हैं। तो 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना साथ में। देखिए, लिखा है कि 4 sin 30। क्वेश्चन नंबर 14। 1 मिनट, मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन लिख देता हूं साथियों, फिर अपन उसको डिस्कस आराम से समझते हैं। एक बार आप इस सेशन को शेयर कर दें अधिक से अधिक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक इस सेशन को साथियों विद्यार्थियों तक भेज दें कि कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहे, सभी विद्यार्थी आराम से पढ़ सके। देखिए, अपना क्वेश्चन है कि 4 sin 30, 4 sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60, 3 cos 60 tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ये अपना साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है जो अपना प्रश्नावली का है। अब क्या होता है कि सबसे पहले तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हल कराए हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको यहां पर एक लाइन लिखी आ रही है, क्लास 10th लाइव, जो साथियों प्लेलिस्ट है अपनी क्लास 10वीं की, वो आपको यहां दिख रही है। इस पे आप क्लिक करके उससे वहां से जो भी पुराने वीडियो है, 5-7 वीडियो पढ़े, क्लास पढ़ी है अपने, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हल करता हूं। तो साथियों, अपने पास में जो पहले ये पूरी साइड लिखी बराबर निशान है ना, इस बराबर के निशान से अपना जो राइट हैंड है इस तरफ तो आप लिख लो राइट हैंड साइड, और बराबर के निशान से इस तरफ लेफ्ट हैंड है, तो ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। 2 पार्ट में अलग अलग तोड़ दिया प्रश्न को। अब क्या होता है, पहले अपन हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं हल। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है 4 sin 30, तो ये 4 sin 30 का sin 30 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 60 का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस का 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। सारे मान रख दिए, यानी कि जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिखा है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी अपने। अब देखो अपन इसमें मान रखते हैं। तो मैंने आपको सबको मान याद कराए थे बहुत ही आसान तरीके से, एक पूरा बेसिक फंडामेंटल बना करके पढ़े थे। तो देखिए, इसमें आपको सबको पता है कि 4 sin 30 का मान 1/2 होता है। साइन स्क्वायर 60 का मान, यानी कि साइन 60 का मान अंडर रूट का 3/2 होता है। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। फिर प्लस का 3 है 3, cos 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, और tan 45 का मान 1 होता है। ये आपको सबको पता है साथियों। सारणी के मान याद करने को मैंने बोल रखा है, आप सारणी के मान आराम से याद करें। ठीक है, आगे देखिए, अब अपने पास में ये मान आ गए। तो देखिए, अपने इसको हल करते हैं। तो 4 का 4, 1/2 का 1/2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया तो हो गया 3, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया, इस 2 का स्क्वायर किया साथियों, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। मैंने इसको हल किया जो कोष्टक लगा था, बाकी मैंने 7 का 7 लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, 3 का 3, 1/2 का 1/2 और 1 का 1, सब लिख लिया। वापस होगा वो कोष्टक हटा दिया कि एक कोष्टक को हल किया, बाकी कुछ भी हल नहीं किया। यहां तक आपने समझ लिया। अब देखो, इस 4 से 4 कट जाएगी क्योंकि आपस में गुणे में है, तो कट गए। तो यहां रह गए आपके ऊपर तो रह गए 1 3, इनकी 3, नीचे रह गया 2, इनकी 3/2।
इसी प्रकार ये भी पूरा गुणे में है, तो आप गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, बटे में 2 है तो बटे में 2, यानी कि 3/2 और 3/2 को जोड़ो तो कितना आएगा। तो साथियों इसका लसब आ गया 2, ऊपर हो गया 3 + 3 यानी कि 6/2, इसका मतलब हो गया कितना 3, यानी कि अपना लेफ्ट हैंड साइड हल की तो मान आ गया 3। यहां तक आपको समझ में आ चुका है, यहां तक सबका क्लियर है। ठीक, देखिए यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला इसका राइट हैंड साइड, वो मान देखो राइट हैंड साइड का मान क्या है। राइट हैंड साइड का मान है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री है राइट हैंड साइड का मान। अब देखिए साथियों आपको सबको पता है कि 2 का तो 2, sec स्क्वायर 45 का मान होता है cos स्क्वायर 45 का उल्टा, यानी कि cos का जो मान है 45 डिग्री का उसको अपन उल्टा बदल देते हैं तो sec 45 का मान होता है। और cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2 होता है। तो उल्टा करोगे तो √2/1 का स्क्वायर लगा हुआ है, ये लो जी स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो ये माइनस। cosec स्क्वायर 90 का मान साथियों sin 90 का उल्टा होता है। अब sin 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 1 को उल्टा करोगे तो भी 1 ही आएगा, तो यहां हो गया आपका ये 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 का तो 2, ठीक है, इस √2 को स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 के स्क्वायर करके 2 हो गया, बटे में 1 है तो ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, फिर -1 है तो ये -1। इस 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 में से 1 माइनस करना है, कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर भी 3 आया, यहां पर भी 3 आया। इससे आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 3, राइट हैंड साइड का भी मान 3, तो आप कह सकते हैं कि सर जी इसमें दोनों मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और ये हमें क्या करना था, ये हमें सर जी सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो एक बार आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं अपने सामने, प्रश्न नंबर 15 है साथियों। इसमें भी आपको ऐसे ही हल करना है कि जो समीकरण दे रखा है उसमें एक तरफ पूरा मान दे रखा है, एक तरफ कुछ पद दे रखे हैं। 15 नंबर लिखा है cosec स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, इसमें लिखा है cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस प्लस कुछ नहीं है साथियों, सीधा लिखा है cosec स्क्वायर 45 के बाद लिखा है sec स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 90, cos 30, sin स्क्वायर 90 साथियों, और लिखा है cos 60, यानी कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है cosec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 90, cos 60, और इसका मान दे रखा है 4/3। कितना दे रखा है, 4/3। ये सिद्ध करना है, यानी कि अपने को साथियों इसके अंदर क्या लिखा है, cosec स्क्वायर, sec स्क्वायर, sin स्क्वायर, cos और मान दे रखा है। ये तो हो गई अपनी राइट हैंड साइड, ये तो इतना हो गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो पहले से हल है, अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साथियों हल करते हैं तो cosec स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी cosec स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 45 का उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। अब sin स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो sin स्क्वायर 45 का मान होता है अंडर का 1/√2, उसका उल्टा करोगे तो 2/√1। ये लो जी 2/√1। इसके बाद में sec 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का उल्टा यानी कि cos 30 का मान कितना होता है,
तो cos 30 का मान साथियों sin 60 के बराबर होता है और वो होता है √3/2। तो यहां हो जाएगा 2/√3, ये इसका स्क्वायर। यहां तक लिख दिया। अब आपको कहें sin 90 का मान कितना होता है, तो 1/1 का स्क्वायर। और cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 के बराबर, यानी sin 30 का 1/2, तो cos 60 हो जाएगा 1/2। सारे मान रख दिए। अब देखो इन मानों के बीच में साथियों कोई निशान नहीं है, इसका मतलब सब में गुणे का निशान है। क्या है, गुणे का निशान है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, मैंने मान रखे। अब देखो हल करते हैं, तो √2 का स्क्वायर क्या, तो 2/1 हो गया। इसका स्क्वायर क्या, तो हो गया साथियों 2/3। इसका स्क्वायर क्या, तो 1/1, और ये क्या, तो हो गया 1/2। तो देखिएगा आपके सामने यहां से, सॉरी यहां पर साथियों 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां 4 होगा, क्योंकि 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, यहां करेक्शन कर लिया। अब देखो सारे मान सही है, देख लेना, एक बार चेक किया तो सब मान अपने जो वर्ग किए सही किए। इस 2 से 1 2 कट गया। अब अपने पास में ऊपर देखो 4 गुणा 1 रहा, मतलब 4 रह गया। बटे में 1 गुणा 3 गुणा 1 रहा, 3 रह गया, यानी 4/3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो 4/3 आ गया। राइट हैंड साइड को हल किया हुआ है 4/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आई क्या? यदि ये चीज आपको साथियों समझ में आ गई तो एक बार इस सेशन को लाइक बटन दबा दें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करते रहें, विद्यार्थियों को जोड़ते रहें साथ में, क्योंकि जितने अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ोगे उतना ही ज्यादा क्लास पढ़ाने में हमें भी आनंद आता है कि मेरे अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका, फिर अपन अगला प्रश्न करते हैं हल। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए अगला प्रश्न है साथियों 16 नंबर प्रश्न ऐसा ही है, तो आप उसको खुद हल कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं 17 नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन में साथियों लिखा हुआ है कि दो कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, कोष्टक बंद, फिर माइनस का 6, कोष्टक साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में लिखा हुआ है 6। यानी कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है साथियों 17 नंबर। इसमें लिखा है कि 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6। यहां पर भी राइट हैंड साइड का मान 6 दे रखा है और लेफ्ट हैंड साइड अपने को हल करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो 2 का तो 2 रखेंगे, कोष्टक का कोष्टक लगाएंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसका ये लो जी स्क्वायर। फिर tan 60 का मान 1/√3 होता है, या साथियों tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 का मान होता है √3। तो ये लो जी आपके √3 का स्क्वायर। tan 60 का मान √3 होता है, तो ये √3 का स्क्वायर। फिर माइनस के 6 का, ये लो जी माइनस के 6। साइन 45 का मान 1/√2, इसका ये स्क्वायर। और इसका tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर और ये कोष्टक बंद। मैंने सारे के सारे मान रखे और कोई चेंज नहीं किया। अब देखो साथियों मान रखने के बाद में अपन इसको हल करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हल देखिए। तो 2 का तो 2 रहेगा, इसको अपन हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2, और इसको अपन हल करेंगे तो 3/1। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 में मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये माइनस का 6 का माइनस का 6, इसको हल करेंगे तो हो जाएंगे आपके 1/2, और ये साथियों यहाँ पर आपका माइनस है
तो माइनस का हो जाएगा 1/3। यहां तक सबके क्लियर है, कोई प्रकार का डाउट नहीं है। मैंने स्क्वायर खोले, बाकी कुछ नहीं किया, स्क्वायर हल किए हैं। अब देखो इसको हल करेंगे तो 2 का 2, इन दोनों का आप ले लो साथियों एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 2। अब 2 में 2 का भाग एक बार दिया, 1 को 1 से गुणा करोगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्लस का प्लस, 2 में 1 का भाग 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया तो आगे 6, ये लो जी 6 आगे। फिर ये माइनस के 6 का 6, इनका लसअप लिया तो लसअप आ गया साथियों इनका 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, फिर माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबके, लसअप लेके हल किया है। आगे देखिए, यहां इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, यहां इस 6 से ये 6 कट जाएंगे, तो यहां रह गए साथियों आपके पास में 7, 6 और 1 7, ये माइनस है तो ये माइनस, 2 में से 3 में से 2 गए तो 1, इनकी 7 में से 1 माइनस रह गया, तो आपके पास में कितना रहा, 6 रहा। और यहां मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये अपना साथियों इसका आंसर आ गया, इति सिद्धम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? जल्दी से एक बार कमेंट कर सकते हैं आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आपने साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर अपना जो प्रश्न है साथियों, अध्याय नंबर 6 का 6.1 प्रश्नावली चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सबको पता है ना? तो कोई ऐसा तो नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, किसकी तैयारी करा रहे हैं, तो ये क्लास 10th की चल रही क्लास। अब देखिए कि इसमें अपना जो अगला साथियों 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद में अपने पास लिखा है 2 cos 60 sin 90 tan 45, 2 cos 60 sin 90 tan 45 डिग्री, ये लिखा हुआ है साथियों। सबके अंदर प्लस लगे हुए हैं, तो ये लो जी आपके प्लस। अब देखिए साथियों, अपने पास लिखा है 2 cos 60 sin 90 tan 45 और बराबर में लिखा हुआ है अपने पास में लिखा है 10। कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। यानी कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है इतनी बड़ी, और लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड का मान तो 10 है, और लेफ्ट हैंड ये पूरी दे रखी, इनकी दायां भाग दे रखा है, बायां भाग हल है। वही प्रोसेस अभी 17 में क्या था वही काम करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को साथियों अपन हल करते हैं, तो आपके पास में सेक 30 का मान cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान अंडर रूट के होते हैं 3/2, तो यहां हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक है साथियों, एक बड़ा कोष्टक लगा दिया मैंने। फिर ये आपका प्लस का प्लस कोसेक स्क्वायर 45 का मान साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का उल्टा मतलब √2/1, ये लो जी इसका भी स्क्वायर है। फिर आपका ये कोष्टक है, ये कोष्टक 2 का 2 cos 60 का मान, cos 60 का मान tan 30 के बराबर, sin 30 के बराबर, तो sin 30 का 1/2, तो sin 30 cos 60 बराबर होते हैं। फिर आपका इसका मान करेंगे sin 90 का मान, तो ये sin 90 का मान 1, tan 45 का मान, तो tan 45 का मान भी 1। यहां तक सबका हो गया क्लियर। ठीक है, मैंने मान रखे हैं, कोई प्रकार का चेंज नहीं किया है। अब देखिएगा अपने साथियों क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मान रख दिए, इसको हल करते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या तो आ गया 4, √3 का स्क्वायर क्या तो आ गया 3, फिर ये आपका प्लस 2 का √2 का क्या आ गया 2 और 1 का आ गया 1। यहां तक ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गए, तो यहां हो गया 1 + 1 + 1, कितने हो गए साथियों अपने पास में 1 2 और 3, कितने हो गए हैं 3 हो गए। अब देखिए अपने पास में ये साथियों हो गए टोटल 3, इनका लसब ले लो, इस कोष्टक को हल करना पड़ेगा। तो लसब लिया तो लसब आ गया 3,
3 में 3 का भाग 1 बार गया, 1 को 4 से गुणा करो तो 4 आएंगे, फिर ये आपका प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा किया गया 6, और साथियों आपके इनका योग गुणे में कितना है 3 है। इस 3 से ये 3 कट गए तो अपने पास में 6 और 4 कितने हैं 10, राइट हैंड में कितने थे 10। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इनकी दोनों के दोनों साथियों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये अपने को सिद्ध करना था इति सिद्धम। तो प्यारे साथियों ये भी बात आपके क्लियर है। देखिएगा यदि किसी विद्यार्थी को ये बात क्लियर नहीं है, इनकी इस बात के अंदर किसी प्रकार कोई डाउट रह गया क्वेश्चन के अंदर, तो आप घबराएं नहीं। क्या करें, आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो आपका ये वीडियो है साथियों आपको क्लास 10th लाइव मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने यूट्यूब पर, वहां पर रिकॉर्ड मिलेगा। आप बैक जाके चला सकते हैं, वापस देख सकते हैं कि कैसे मान आए या कैसे क्वेश्चंस हल किया। ठीक है, नो टेंशन रहे, आराम से पढ़ें, बिंदास होकर के पढ़ें, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन साथियों अपना रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में साथियों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोस 0 कोट 30 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें आप मान रख के बराबर दोनों तरफ मान रखना है, सॉल्व करना है, जैसा प्रोसेस किया था वही रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 21 नंबर का मैं आपके सामने सेकेंड पार्ट हल कर रहा हूं, क्योंकि साथियों 21 नंबर में 4 पार्ट आपके दिख रहे हैं। तो सेकेंड नंबर हल करते हैं। इसमें लिखा है कि यदि x का मान 30 डिग्री है, कितना है प्रश्न में कह रखा है कि x बराबर आपका 30 डिग्री है, तो अपने को कह रखा है कि tan 2x का मान दे रखा है, वो कह रखा है tan 2x बराबर आपको ज्ञात करना है 2 tan x बटा 1 माइनस tan x। ये अपने को साथियों हल करना है tan स्क्वायर x। ठीक है, प्रश्न सही देख लेना चाहिए एक बार। मेरे हिसाब से प्रश्न को पहले आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि साथियों कभी कभी हम प्रश्न जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और कुछ पॉइंट चूक जाते हैं, तो चीज गलत हो सकती है। अब अपने पास में कह रखा है कि x का मान 30 डिग्री है और 2 tan x बराबर बटे में ये 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखा, इसका मान हल करना है। तो आपको सबको पता है कि यहां आप लिख सकते हैं tan 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। जहां जहां पर x था मैंने वहां पर 30 रख दिया। प्रश्न बहुत आसान बन गया। अब तो आप कह दो कि सर जी मान तो रखने, तो रख लो। ये आपका बन गया tan 60, 2 का 2, tan 30 का मान कितना, तो 1 बटा अंडर रूट 3, ये 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इधर tan 60 का मान कितना आएगा, तो tan 60 का मान तो आएगा अंडर रूट का 3। इसको हल करते हैं तो देखिएगा ये हो गया आपका 2 बटा अंडर रूट 3 बटे में आ गया साथियों, यह आएगा आपका 1 माइनस 1 बटा 3। इसको अपन हल करेंगे तो ऊपर तो 2 बटा अंडर रूट 3 का 2 बटा अंडर रूट 3 रहेगा, इसका लसअप आएगा 3 में से 1 घटा देंगे तो ये बन जाएगा, इसको 1 मान के मैंने किया है। तो यहाँ साथियों 3 में से 1 कितना होता है, 2 होता है। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब अपने पास में अंडर रूट 3 बटा 3 रहा, ये 3 तो जाता है ऊपर और ये 3 आएगा नीचे, यानी कि 3 बटा अंडर रूट 3 रह गया। इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3 को 3 से काट देंगे, तो फाइनल क्या रह गया अपने पास में, वो रह गया अंडर रूट 3। कैसे क्या मैंने एक बार देखिए, मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए क्या साथियों, क्योंकि हम बार बार मान रखते हैं और गणना ही करते हैं और कुछ काम है नहीं इसमें। यहां तक आपके सबके क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया हुआ है। आगे देखिए, इसको गुणा किया तो 2 बटा अंडर रूट 3 आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया था। इसको देखो 1 बटा 1 मान लिया, इसका वर्ग किया तो आ गया 1 बटा 3। इन दोनों का लसअप लिया तो लसअप आ गया 3,
तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1। ये जो 3 माइनस 1 ये 2 ही तो हुआ, और इस 2 से ये ऊपर वाला 2 कट गए क्योंकि दोनों अंश अंश कटते हैं, हर हर कटते हैं, काट दिया। अब अपने पास देखो यहाँ था 2/√3 और यहाँ था 2/3, ये आपस में कट गए और ये 3 ऊपर जाता है, ये 3, ये आपने गुणा सीखा था, 2 भिन्नों का हल सीखा था ना, ऐसे ही होगा। तो आपके पास आ गया 3/√3 और 3 को अपन लिख सकते हैं √3/√3 में ये है ही 3 का टुकड़ा क्या मैंने ये दिया 3 के टुकड़े और ये बटे में था, इस 1/3 से 1√3 कट गया तो पीछे कितना रहा, √3 रहा। अपने को कितना आना था, √3 लाना था, इति सिद्धम अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है साथियों, ये था अपना 21वां क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट है, ऐसे ही अपने को हल करने हैं, आप मान रख के हल कर सकते हैं। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 की बात करते हैं साथियों, उससे पहले एक बार आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों अपने स्क्रीनशॉट ले लिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए 6.1 का, जो कि ये जो साथियों 21 और 22 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष तौर से पढ़ के जाएं। अब देखिए अंतिम में कह रखा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि ए का मान आपको दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री और बी का मान आपको दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। यानी कि ए और बी के मान दे रखे हैं और अपने को कह रखा है कि यदि ये ए मान है और बी का मान ये है तो सिद्ध करो कि cot a माइनस बी, cot a माइनस बी बराबर, cot a माइनस बी बराबर कह रखा है cot a cot b, cot a cot b प्लस 1 बटे में दे रखा है cot b माइनस cot b माइनस cot a। ये अपने को सिद्ध करना है कि इसका मान और इसका मान बराबर है या नहीं, ये सिद्ध करना है। कुछ भी नहीं है, ए और बी के मान रख दो। तो cot a का मान 60, b का मान 30, cot a का मान 60, b का मान 30, 1, b का मान 60, a का मान b का मान 30 और a का मान 60। यही तो मान रखे मैंने सारे के सारे, ए और बी के मान रखे जो प्रश्न दिए हुए थे। यहां तक सबको समझ में आ गया। आगे देखिए, ये तो हो गया आपका cot 30, कितना हो गया 60 में से 30 गया तो 30 हो गया। cot 30 का मान साथियों tan 30 के बराबर होता है। मैंने बताया था कि tan 30 का मान और cot का मान एक ही होते हैं। तो tan 60 का मान और cot 30 का मान बराबर है, तो tan 60 का मान था √3, तो cot 30 का मान भी √3 होगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। cot 60 का मान tan 30 के बराबर होता है, तो ये होगा आपका 1/√3, ये हो जाएगा आपका √3, क्योंकि 1/√3 ये हो जाएगा √3 और इसका मान प्लस में 1, तो ये प्लस में 1। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, 30 का मान, तो 30 का मान 60 के बराबर, तो 60 के बराबर ये √3 और 60 का मान 30 के बराबर, तो 1/√3। यहां तक समझ में आ गया आपके सबके। अब देखो इस √3 से √3 कट गए, तो ऊपर तो रह गया आपका 1 + 1। इसको आप हल करोगे तो लसअप आएगा √3। √3 को √3 से गुणा किया तो हो गया 3 में से 1 घटाए, यहां रह गए 2। इनकी इस पूरे को अपने हल किया तो आ गया 2/√3। ठीक है, ये हो गया आपका 2/1 और ये हो गया आपका 2/√3। तो 2 से 2 कट जाएगा और साथियों ये उल्टी भिन्न बन जाएगी, इसका मान आएगा √3 और यहाँ भी √3 है। अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है, इति सिद्धम। यही अपने को सिद्ध करना था साथियों। अपनी प्रश्नावली 6 जो अध्याय नंबर 6 था वो आज कंप्लीट हो चुका है। कल अपन अध्याय नंबर 7 के इंपोर्टेंट फॉर्मूलों के साथ में, ढोल नगड़ों के साथ में अध्याय नंबर 7 का स्वागत करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।